दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज है 19 अप्रैल। आइए अपन 19 अप्रैल की इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा और सारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि पूरे इवेंट्स को पूरा कवर करना है अपने को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कुछ इन बातों से। इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ऐसा कहा था हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम साहब ने। मिसाइल मैन है इंडिया के और ये भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति। इनको नमन करते हुए, इनके इन बातों को ध्यान रखते हुए अपन क्या करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है हमें और आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे थल सेना प्रमुख। हमारे नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ठीक है, यहां तक पहुंचने वाले पहले इंजीनियर हैं आदरणीय मनोज पांडे जी। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इंजीनियर सब कर सकता है, तो ये अब सेना के प्रमुख भी बन चुके हैं और हम सभी इंजीनियर्स को गर्व है और हमारे पूरे देश को गर्व है। चलिए शुरू करते हैं और अगली बात करते हैं अगली न्यूज पर। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस तय समय पर भारत को देगा 2 स्टील्थ युद्धपोत। हमने क्या किया था, 2 हमने युद्धपोत मंगाए थे। कहां से? रसिया से। और ये स्टील्थ युद्धपोत हमें रसिया समय पर देगा। भले यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगली बात क्या है, पद्मश्री सम्मानित ओडिशा गायक डॉक्टर प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। पद्मश्री सम्मानित ओडिशा गायक डॉक्टर प्रफुल्ल का रविवार को अर्थात परसों निधन हो गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार बने हैं आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि कल यजुवेंद्र चहल ने क्या किया है, हैट्रिक ली है आईपीएल के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट हो सकता है पूछ ले कि आईपीएल का जो ये सीजन चल रहा है इसमें पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने ली, तो ये यजुवेंद्र चहल ने ली, यूजी चहल ने ली। क्लियर। अगली बात करते हैं, आज से सभी बैंक, आप लोगों के लिए ये जर्नल सूचना टाइप का है कि आज से सभी बैंक फॉरेक्स व सिक्योरिटी मार्केट सुबह 10 बजे की जगह 9 बजे से खुलेंगे। और आरबीआई के मुताबिक आज से बैंकों में 1 घंटा ज्यादा काम होगा। बैंकों के बंद होने का समय वही रहेगा जिस समय वो पहले बंद होते थे। इससे क्या होगा, 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा और लोगों को क्या होगा, ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और हम सभी के लिए एक अच्छा स्टेप है। बैंक कर्मी जरूर थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि हमारे 1 आवर्स बढ़ा दिए, खैर कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर के, ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार, ध्यान रखिएगा, हमारे जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उसके अनुसार कार्यक्रम में एक स्मृति सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। 400 रागी सिख संगीतकार शबद कीर्तन करेंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर संस्कृत मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे। ध्यान रखिएगा, सिखों के। और अगली बात ये, क्या गुरु तेग बहादुर कभी मध्य प्रदेश में आए हैं? तो आपको ये मैं यहीं पे बता देता हूं कि हाँ आए हैं। और इन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा ग्वालियर फोर्ट के पास में है, जो ग्वालियर के किले के नाम पे है, वहां गुरु तेग बहादुर आकर रुके थे। बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है, ध्यान रखिएगा, ग्वालियर के किले के पास में। अगली बात में है, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। 17 नए मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और अगली बात करते हैं, तमिलनाडु के 18 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बिस्वा दीनदयाल, उनका क्या हुआ, सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। वो 83वें सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए शिलोंग जा रहे थे। मतलब 83 सीनियर नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप कहां हो रही है, शिलोंग में हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, ये आपको पता होगा, उसका 9वां सीजन था। उसके विजेता हैं दिव्यांश और मनुराज। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में थोक महंगाई दर, ध्यान रखिएगा, WPI क्या हुआ है, मार्च में बढ़कर 14.55% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा WPI में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
और केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च में ऊंची मुद्रास्फीति दर रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसके कारण है। इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण है। और ये बात भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ लगातार तीसरा महीना है जिसमें हमारी थोक महंगाई दर जो है वो 10% से ऊपर रही है और ये चिंता का विषय है। शायद इसी का परिणाम है नींबू महंगे हो रहे हैं। अगली बात करते हैं। यूक्रेन में नरसंहार के सबूत देखने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है जेलेंस्की ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में रूसी सैनिकों ने जो हमला किया है उसको नरसंहार कहने से, ध्यान रखिएगा रूस के लोग इसे नरसंहार नहीं कह रहे हैं, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि अब फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचते हैं कि नहीं, देखने वाली बात होगी। अब देखिए, विश्व युद्ध की तरफ कदम ना बढ़े तो क्या हो। इजराइल कोई गलती करेगा तो उसको निशाना बनाएगा ईरान, ऐसा बोल रहे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, ठीक है। नेशनल आर्मी डे था, इजराइल को चेतावनी दे दी है उन्होंने। ध्यान रखिएगा, ईरान का नेशनल आर्मी डे था तो उसको चेतावनी दी है, किसको, इजराइल को, क्योंकि यहूदी शासन जानता है कि उसकी छोटी सी गतिविधि पर ईरानी सेना भी नजर रख रही है। अगर कोई गलती करेगा तो क्या होगा, हमला कर देगा ईरान। चलिए, अब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर ये ध्यान रखिए ये हमारे वर्ल्ड पीस के लिए, वैश्विक शांति के लिए खतरा है। अगली बात करते हैं। 42 मुख्य डाकघरों में मिलेगी स्कैन एंड पे की सुविधा मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गई बात। तो पहले चरण में मध्य प्रदेश के 400 मुख्य डाकघरों में यह सुविधा शुरू होगी, है ना। और इसे राजधानी भोपाल के टीटी नगर, रॉयल मार्केट और भेल स्थित मुख्य डाकघर के सहित 42 डाकघरों को चिन्हित किया गया है मध्य प्रदेश में। पूरे देश में 400 और मध्य प्रदेश के 42। यहाँ पे एंड स्कैन एंड पे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये बहुत अच्छा क्या है, इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। आइए अगली बात करते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंदौर को 6 पुरस्कार मिले हैं। 6 इवेंट में प्रथम पुरस्कार मिला है। कहां कहां के लिए मिला है, तो पहला है सभी श्रेणी में ओवरऑल प्रथम पुरस्कार। पहली बात तो यह है, स्मार्ट सिटी में हमने शेयर किया है सूरत के साथ, अभी इसका एक वीडियो पूरा मैं अलग से ले आऊंगा। क्लियर, पूरा वीडियो अलग से आएगा, इस पे आप टेंशन ना लें। दूसरी बात क्या है, 56 दुकान, हेरिटेज कार्बन क्रेडिट, ठीक है, बिना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के 56 दुकान चल रही है। सैनिटेशन क्या करना है, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट में, कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन, ध्यान रखिएगा, कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट में, इकोनॉमिक कार्बन क्रेडिट फाइनेंशियल मैकेनिज्म में, और क्या है, इनोवेशन आइडिया अवार्ड कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। इन 6 कैटेगरीज में इंदौर को मिला है प्रथम पुरस्कार और ओवरऑल भी फर्स्ट पोजीशन मिली है। इसका पूरा वीडियो आज शाम को आपके पास आ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली बात करते हैं। छिंदवाड़ा के संतरे की पहचान सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से होगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के संतरे की सप्लाई, ध्यान रखिएगा, ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर में भी होती है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस, एक जिला एक उत्पाद के तहत छिंदवाड़ा जिले से सतपुड़ा ऑरेंज को सेलेक्ट किया गया है। तो सतपुड़ा ऑरेंज किससे संबंधित है, तो छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। नागरिक विमान मंत्रालय की उड़ान योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कृत किया है। उड़ान का उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में विमानन बुनियादी ढांचे और वायु संपर्क को बढ़ाना है, ऐसा ध्यान रखिएगा। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना का क्या है, ध्येय वाक्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि टियर 2 और टियर 3 जो श्रेणी के शहर हैं वहां क्या करना है, ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट विमान सेवा उपलब्ध करानी है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना को अवार्ड दिया है। अगली बात करते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020, आपको पता है मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड मिले हैं, ये आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है राज्यों की श्रेणी में। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं। घोंडो केशव कर्वे, ये ध्यान रखिएगा, आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हम इनको याद कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1858 1858 इनका जन्म हुआ और ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे।
विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्वयं भी एक विधवा से विवाह किया था इन्होंने। विधवा की शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी रहे और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट बात, केशव कर्वे जी, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है इन्होंने। और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है केशव कर्वे जी को। यह भी आपको पता होना चाहिए। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है इन्होंने। क्लियर हो गई बात। तो 18 अप्रैल इनका जन्म है, 9 नवंबर 1962 इनका निधन हुआ था। चलिए अगली बात करते हैं। फिर चमका इंदौर। स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2022 कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए इंदौर को पहला पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे, ध्यान रखिएगा हम किसको याद कर रहे हैं, मास्टरदा, जिसको हम कहते हैं सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार छापे के अधिनायक, ध्यान रखिएगा, मास्टरदा सूर्यसेन। चटगांव आज की डेट में बांग्लादेश में है, पहले बंगाल में हुआ करता था। 18 अप्रैल 1930 को मास्टरदा सूरजसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार में छापा मारने का प्रयास किया गया और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। योजना के क्रियान्वयन के बाद सूर्यसेन द्वारा एक अंतरिम क्रांतिकारी सरकार का गठन चटगांव में किया गया, जिसको हम समानांतर सरकार भी बोलते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। 18 अप्रैल 1930। कभी आपको समय मिले तो यूट्यूब में ही चटगांव नाम से एक मूवी भी है, इन पर है, जरूर देखिएगा। मनोज वाजपेयी ने शायद उसमें एक्टिंग की है और बहुत अच्छी मूवी है। बात यह है कि इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन को इतना बढ़ा दिया कि खुद की सरकार स्थापित करा दी और लगभग 2 दिन तक इनकी सरकार चली थी और अंग्रेज मुंह देखते रह गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मास्टरदा की। 18 अप्रैल 1930 का ये इवेंट हमें पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। वरिंद्र कुमार घोष, बहुत बड़ा नाम, युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्था के संस्थापक और साप्ताहिक पत्रिका युगांतर की शुरुआत करी थी वरिंद्र कुमार घोष ने। 18 अप्रैल 1959 को इनका निधन हुआ था। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतिन के साथ मिलकर युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ठीक है। अलीपुर बम केस में वरिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त की मौत की सजा मिली थी, जिसे देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप के बाद आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। और जेल से छूटने के बाद पत्रकारिता को अपना व्यवसाय बनाया और दैनिक वसुमती और द स्टेट्समैन के साथ जुड़े और 18 अप्रैल 1959 को इनका निधन हो गया। तो वरिंद्र कुमार घोष एक बहुत बड़ा नाम, इतिहास के अंदर आप पढ़ते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बना दिया। ये अरविंद घोष के छोटे भाई थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। तात्या टोपे, आदरणीय तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859, कल ही मैंने आपको बताया था तात्या टोपे जी का मेला शिवपुरी में लगा है। स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उल्लेखनीय सेनापति। 1857 के अंदर बहुत बड़ा योगदान था इनका, आपको पता होगा। 18 अप्रैल 1859 इन्हें मान सिंह ने धोखा दिया और शिवपुरी में इनको फांसी दी गई। और गोरिल्ला रणनीति के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी इनकी और कानपुर की रक्षा के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदरणीय तात्या टोपे जी ने। चलिए अगली बात करते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक नई साइट को शामिल कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, रामपा मंदिर को। और 2014 के बाद यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया है। किन्हें किन्हें, ये मैंने आपके सामने दिया है। 2014 में रानी की बाव पाटन गुजरात में है। 2014 में ही ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण क्षेत्र और 2021-22 का जो है वो धौलावीरा हड़प्पा का एक शहर। और आपको पता है काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर तेलंगाना को भी किसमें शामिल कर दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस था, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर तेलंगाना में है, आपको पता होना चाहिए। और धौलावीरा, ये दोनों हड़प्पा की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गए हैं। तो आपको ये भी बता देता हूं कि यूनेस्को के लिए एक पूरा यूट्यूब में वीडियो आएगा, आप टेंशन ना लें। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट बात है, एमपी की भी कवर करेंगे अपन, इंडिया की भी कवर करेंगे और विथ डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। नागपुर में लॉन्च हुआ है दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष। ये आपको पता होना चाहिए। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला
इंटरनेट रेडियो चालू हुआ है रेडियो अक्ष के नाम से। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, माधवन को डेनिश ओपन तैराकी में स्वर्ण पदक मिला है। ये माधवन कौन है आपको मैं बता देता हूं। शानदार फॉर्म जारी रखा है वेदांत माधवन ने। कोहेपेगन में हुई थी डेनिश ओपन, इसमें 800 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो वेदांत माधवन है, ये हमारे जो आर माधवन अभिनेता हैं उनके बेटे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय तैराक हैं वेदांत माधवन। ध्यान रखिएगा, स्विमर हैं, इंडियन स्विमर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी आज के करंट अफेयर को लेके। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें ईरा इंस्टीट्यूट के। आपको कोई तकलीफ हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से समस्या हो तो जुड़िए, हमारी करंट अफेयर की क्लासेस हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।